गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, इजराइल की फिर से नई भर्ती आई है। जी हाँ, न्यू रिक्वायरमेंट इजराइल के लिए आया है और बहुत से ट्रेड का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। ये जो रिक्वायरमेंट मैं बताने वाला हूँ वो इंडिया के टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड, आप लोग को भी पता है कि जब अगर इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड आप इसमें रिक्वायरमेंट रहता है तभी आप लोग से शेयर करता हूं, वरना मैं रिक्वायरमेंट शेयर नहीं करता हूं। तो फ्रेंड, अभी फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है। कोई ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, बहुत से ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। आप लोग से बता दूं फ्रेंड कि अभी के डेट में अगर कहीं पे ज़्यादा पैसा कमाने जाना है तो मेरे हिसाब से इजराइल बेस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि इजराइल में अगर लेबर का भी जो सैलरी है वो 1,38,000 रुपया मिलता है, यानी कि 1.5 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली सैलरी मिलता है इजराइल में, ठीक है ना। तो मैंने इसमें जो ट्रेड में बताने वाला हूँ उसमें स्टाफ डिपार्टमेंट का भी है, इंजीनियर का भी है, फोरमैन का भी है, चार्जेंट का भी है, गैंग लीडर का भी है और लेबर का भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि कोई ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा और फाइनली मैं बात करूंगा कि किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और सब कुछ मैं बताऊंगा। इसमें जाने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। आप लोग को भी पता है कि कहीं कहीं पे इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी मांगता है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो मांगता है, ठीक है ना। कितना 2 साल 3 साल वैलिडिटी चाहिए। मैं सब कुछ मतलब 1 बाय 1 मैं सब कुछ बताऊँगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेड का, यानी कि कौन कौन से पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड, सबसे पहले ही ये मैं लास्ट में भूल भी जाता हूँ कि इजराइल जाने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं इजराइल तो सबसे पहले मैं एज के बारे में बता दे रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही मिस्टेक करते हैं, एज उनका नहीं रहता है। वो लोग ऑफिस पे पहुँच जाते हैं और चाहे अपना तैयारी कर लेते हैं और वहाँ पर जाने के बाद फिर वो लोग को रिटर्न आना पड़ता है, पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो एज मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि जिनका एज होगा, जो मैं एज बताने वाला हूँ, अगर उतना एज आपका हुआ होगा तो ही आप ऑफिस पे जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, इजराइल जाने के लिए एज समझ लीजिए कि कम से कम 25 साल आपका होना चाहिए, यानी कि 25 ईयर स्टार्टिंग एज होना चाहिए। और एज जो लिमिट है, लास्ट जो एज है वो 45 ईयर होना चाहिए, यानी कि 25 साल से लेकर 45 साल आपका उम्र होना चाहिए। अगर 25 साल से आपका एज कम है, 1 महीना 10 दिन 5 दिन, तो आप इजराइल मतलब ऑफिस में मत जाइएगा। 2 दिन भी कम है, 1 दिन भी कम है तो ऑफिस में मत जाइएगा। और 45 साल से आपका एज 1 दिन भी ज़्यादा है तो भी आप ऑफिस में मत जाइएगा, क्योंकि क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर देगा, नहीं लेगा, ठीक है ना। ऑफिस वाले ही रिजेक्ट कर लेंगे शॉर्ट लिस्टिंग में, ठीक है। तो एज ये ध्यान से सुन लीजिए, जिनका एज 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में होगा वही लोग ये इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा। तो ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। मैं सब कुछ बताऊँगा क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए और किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड जो रिक्वायरमेंट है वो मैं बात करूंगा सिविल फोरमैन का। जी हाँ, सिविल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद से जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फ्रेंड वो है सिविल इंजीनियर का। देखिए, अभी सिविल इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। हमारे बहुत से भाई लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर रिक्वायरमेंट बताइए इंजीनियर का। हम सिविल से जैसे कि पॉलिटेक्निक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियर से, तो हम लोग को इजराइल जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप समझ लीजिए फोरमैन का ही 2-3 लाख रुपया सैलरी है, तो इंजीनियर में तो वहाँ पर 5-7 लाख रुपया भी लोग जाके कमा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो सिविल इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। जो भी हमारे भाई लोग सिविल इंजीनियर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाकर रेडी रखे हैं। अगर आप लोग इजराइल जाना चाहते हैं तो सब कुछ मतलब वीडियो पूरा देखिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फ्रेंड वो है सिविल चार्जेंट का। जी हाँ, सिविल चार्जेंट का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है और सेटरिंग कारपेंटर का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। फ्रेंड, आपसे बता दूँ बीच में ही कि जब तक इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तब तक मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर नहीं करता हूँ। अभी आप लोग को भी अंदाजा होगा कि कितने दिन के बाद मेरा वीडियो ये आया है, ठीक है ना। तो सिविल चार्जेंट का रिक्वायरमेंट आया है, सिविल सेटरिंग कारपेंटर का भी रिक्वायरमेंट आया है। जी हाँ, सेटरिंग कारपेंटर भी हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते थे कि सर सेटरिंग कारपेंटर का रिक्वायरमेंट बताइए। तो भाई सेटरिंग कारपेंटर का रिक्वायरमेंट है। स्टील फिक्सर का भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो लोग सरिया बांधते हैं उसका भी रिक्वायरमेंट है। स्टील फिक्सर का, सेटरिंग कारपेंटर का, ये दोनों का चार्जेंट भी चाहिए। जी हाँ, सेटरिंग कारपेंटर का गैंग लीडर चाहिए और स्टील फिक्सर का भी गैंग लीडर चाहिए, ठीक है ना। ये ट्रेड का भी रिक्वायरमेंट है। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सिविल फोरमैन चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए और सिविल चार्जेंट चाहिए, सेटरिंग कारपेंटर चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए और स्टील फिक्सर गैंग लीडर चाहिए और सेटरिंग कारपेंटर गैंग लीडर चाहिए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड मैं बता दे रहा हूँ आप लोग के लिए, गुड न्यूज़ है कि जो भी हमारे फ्रेशर भाई लोग हैं, सिर्फ इंडिया का एक्सपीरियंस है, वो लोग सिविल इंजीनियर में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिख दिया गया है, ठीक है ना। मैं पता भी किया
कि जो भी भाई लोग पॉलिटेक्निक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, सिविल इंजीनियर्स अगर वो लोग इजराइल जाना चाहते हैं, फ्रेशर है, गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है सिविल इंजीनियर के लिए, तो वो लोग जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, उनका हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड हम बात करेंगे इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। तो लिख दिया गया है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी, यानी कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में, रीडिंग एंड राइटिंग आना चाहिए। ठीक है ना, 50% 60% आपको कंपलसरी आना चाहिए। ठीक है ना, फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई, सिविल इंजीनियर का जो रिक्वायरमेंट है उसमें फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ इंडिया का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और सिविल फोरमैन और बाकी जो अदर ट्रेड है, सिविल फोरमैन के लिए स्पेशली ड्राइंग आपको देखने आना चाहिए, ड्राइंग आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम फ्रेंड बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है ना, फाइनल डॉक्यूमेंट्स का बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में फ्रेंड वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और पासपोर्ट होना चाहिए, बायोडाटा होना चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, आधार कार्ड भी आप साथ में लेकर जाइएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आधार कार्ड भी अपना साथ में लेकर जाइएगा, क्योंकि इजराइल का रिक्वायरमेंट में आधार कार्ड मांगता है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे एक्सपीरियंस का। तो सिविल इंजीनियर को छोड़ के फ्रेंड, ठीक है ना, सिर्फ सिविल इंजीनियर को छोड़ के बाकी जो भी ट्रेड का रिक्वायरमेंट है उसमें गल्फ एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा है, यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान अगर आप रहे हैं तो ही आप जाइएगा, चाहे स्टील फिक्सर में जाइए या सेटरिंग कारपेंटर में चाहिए, गैंग लीडर में चाहिए, या सिविल चारियंट या सिविल फोरमैन में जाइए। ठीक है ना, सिर्फ सिविल इंजीनियर जो भी हमारे फ्रेशर भाई लोग, वो लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करेंगे कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है फाइनली। ठीक है, तो फ्रेंड ये कोई और ऑफिस नहीं है, ये जो ऑफिस है वो है डायनेमिक ऑफिस। जी हाँ, इसी में हमेशा इजराइल का रिक्वायरमेंट चलता है, और बहुत से हमारे भाई लोग का फ्लाइट हो चुका है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी ऑफिस में आता है। तो अभी फाइनली डायनेमिक ऑफिस दिल्ली में ये रिक्वायरमेंट आया है। आपसे बता दूँ कि डायनेमिक ऑफिस दिल्ली में भी है और डायनेमिक स्टाफिंग सर्विस मुंबई में भी है। ठीक है ना, तो ये दिल्ली में जो मेन ब्रांच है, मेन हेड ऑफिस से दिल्ली में, वहीं पे ये रिक्वायरमेंट आया है। तो इसका एड्रेस नोट कर लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस में सब कुछ बताऊंगा। तो डायनेमिक हाउस दिल्ली, जी हाँ, केबिन नंबर 3 में आपको जाना है, इसका एड्रेस नोट कर लीजिए, KH71 डायनेमिक हाउस। ठीक है, KH71 डायनेमिक हाउस, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक B, द्वारका सेक्टर 8 दिल्ली, ये न्यू दिल्ली, ये डायनेमिक हाउस का एड्रेस है। ठीक है, अब फ्रेंड मैं लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले लैंडलाइन नंबर नोट कर लीजिए। लैंडलाइन नंबर है फ्रेंड 01140410000। जी हाँ, 01140410000। आप जब भी कॉल कीजिएगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कॉल कीजिएगा, मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में कॉल कीजिएगा, संडे को इंडिया में ऑफ रहता है। ठीक है ना, अब मोबाइल नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर है फ्रेंड 09999517647। जी हाँ, 09999517647। जी हाँ, ये मोबाइल नंबर है। जो भी हमारे भाई लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं या अपना जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है शेयर करके अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट है, ठीक है ना, इसका अभी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। अगर आप इधर नहीं पहुंच सकते हैं तो 23 तारीख का लास्ट शॉर्ट लिस्टिंग चलेगा। ठीक है ना, इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 24, 25, 26 तारीख को चलेगा ऑफिस पे। 24, 25 और 26 तारीख को फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो भी भाई लोग अगर फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो ऑफिस है विदाउट शॉर्ट लिस्टिंग का, बिना शॉर्ट लिस्टिंग का आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। ये ऑफिस में सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग कराना पड़ेगा। तो जो भी भाई लोग डायनेमिक ऑफिस में जाना चाहते हैं, इजराइल जाना चाहते हैं, ज़्यादा से पैसा अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो फटाफट ऑफिस पे जाइए और जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए भूल मत जाइएगा, ओरिजिनल पासपोर्ट साथ में ले जाइएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा और बायोडाटा लेकर जाइएगा, प्लस फोटो ले लीजिएगा और आधार कार्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आधार कार्ड मत भूलिएगा। हो सके तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ये भी लेकर जाइएगा, लेकिन आधार कार्ड मत भूलिएगा, ये सब लेकर जाइएगा। ठीक है ना, फटाफट जाइए, अभी बहुत टाइम है, समझ लीजिए। ये 24 तारीख से स्टार्ट होगा, 23 तारीख तक आपको शॉर्ट लिस्टिंग कराना पड़ेगा। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा था, वीडियो का यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।